हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में ऑर्डर, क्लास और फाइलम के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था स्पीसीज, जीनस और फैमिली के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि जो आपकी स्पीसीज हैं वो फंडामेंटल, जिनके कैरेक्टर सेम होते हैं। जीनस आपके क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, और फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर के बारे में। तो एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें, एनिमलिया ग्रुप की बात करें, तो हम इसमें दो ऑर्डर पढ़ते हैं, कार्निवोर और हर्बीवोर। इससे पहले हमने फैमिली डिस्कस की थी, जैसे फैलिडी और कैनिडी। तो कार्निवोर जो है, कार्निवोर जो टर्म है वो किसके लिए यूज की जाती है? कार्न जो वर्ड है उसका मतलब होता है फ्लैश, वोर का मतलब होता है ईट। जो फ्लैश ईटिंग होते हैं, जो मांस खाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? कार्निवोर। उसी तरीके से हर्बीवोर का मतलब हर्ब मीन्स प्लांट, वोरे जो आपका लैटिन वर्ड है सेम, इसका मतलब होता है टू ईट। तो कार्निवोर वो हैं जो फ्लैश मतलब मांस खाते हैं, हर्बीवोर वो हैं जो प्लांट पर फीड करते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्निवोर के बारे में। तो कार्निवोर जो है उनमें मेनली आपने देखा होगा कि जो उनके फ्रंटल टीथ होते हैं, जिनको हम कैनाइन बोलते हैं, जो बिल्कुल शार्प टीथ होते हैं। जैसे आपने कभी मूवी वगैरह में देखा होगा, ड्रैकुला की या वैम्पायर की मूवी, तो उसमें से शार्प टीथ दिखाते हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता ह्यूमन फॉर्म में, कोई ड्रैकुला वैम्पायर एग्जिस्ट करता हो, वो आप मान सकते हैं कि एक थॉट है कि उस कंसिडर में उसको मानते हैं, लेकिन उसका दिखाते हैं कि वो ब्लड ड्रिंक करते हैं, इस टाइप से उनके दांत काफ़ी तीखे दिखाए जाते हैं। या फिर आप ऐसे सिंपल समझें, आप कभी डॉग या कैट उनका माउथ ओपन होते हुए देखें, तो उनके जो सामने के दांत होते हैं काफ़ी तीखे से होते हैं, और जो नीचे के दांत होते हैं वो बहुत तीखे होते हैं, और उनके जो बीच के दांत होते हैं वो इस टाइप से होते हैं, मतलब इतने तीखे नहीं होते हैं। और ये दांत जो बिल्कुल बाइटिंग में होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, शार्प होते हैं। साथ में अगर आप कभी भी उनके माउथ को पूरा ऑब्जर्व करें तो उनका जो पीछे वाला रीजन होता है वहाँ पे आप कैनिसल्स होते हैं, वो एक अलग टाइप के टीथ है। उनके मोलर, अपर मोलर और लोअर मोलर की एक फॉर्म होती है ऐसे शार्प एज की तरह, जैसे कट करने का जिनका काम होता है। जैसे आपके जो फ्रंट कैनाइन होंगे उससे तो क्या करेंगे, उसको पकड़ लेंगे, बाइट मतलब बाइट करने का, और जो भी उसका होती है पर्टिकुलर ब्लड वेन या नर्व है उसको खत्म करके उसको किल करने का काम करते हैं, उसको पकड़ने का काम करते हैं। जो उनके मेन मेस्टिकेशन का काम है उनके पीछे के रीजन में होता है। तो कभी भी आप उनका माउथ देखें, ऐसे आप ओपन करने की कोशिश ना करें, वैसे फोटो में देख लें या सिंपल आप नॉर्मल जब भी कभी वो मुंह खोले तब आप ऑब्जर्व कर लें। लेकिन जब आप उनको देखेंगे तो उनके जो पीछे वाले दांत होंगे उसे शार्प एजेस के साथ होंगे, तो एक्चुअल में वो कटिंग में, और जो भी उनका चीविंग होती है, जो फ्लैश होता है उसको अंदर चीव करने के लेके जाना, उसमें प्रोसेस में यूज होते हैं। तो अगर किसी कार्निवोर में, मेनली जैसे लॉयन है, वुल्फ वगैरह में, वाइल्ड में, अगर उनके पीछे वाले दांत टूट जाएं तो उनकी स्टारवेशन से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, क्योंकि वो जो दांत हैं वही उनको फूड को चबाने में और लेकर जाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है कार्निवोर जो है, इसमें आपकी 236 से भी ज़्यादा टाइप की स्पीसीज आती है, मतलब डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं। मेनली ये प्रेडेटर होते हैं, किल करने का काम करते हैं, हर्बीवोर पर ही मेनली फीड करते हैं। नेक्स्ट है कार्निवोर के आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो इनमें जो भी इनकी बॉडी टाइप होती है वो हमेशा जैसे प्रिडेशन के लिए जो अडोप्टेड है कि जो दूसरों को दूसरों को प्रिडेट करके किल कर सके, इस टाइप से होती है। तो उनकी आपके जैसे क्लो की डेवलपमेंट है, टीथ की डेवलपमेंट है, इवन उनकी जो इंटेस्टाइन है उसका भी साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है। तो जो भी उनकी अडेप्टेशन है वो उनके फूड हैबिट पर डिपेंडेंट है। सेम उसी तरीके से हम हर्बीवोर की बात करें तो हर्बीवोर आपके वो ऑर्गेनिज्म है जो किस पर फीड करते हैं, आपके प्लांट पर फीड करते हैं। हर्बीवोर जो होते हैं उनमें जो टीथ पैटर्न है वो कार्निवोर से क्या होता है, डिफरेंट होता है। कभी भी आप हर्बीवोर, जैसे हम खुद लगभग हर्बीवोर में, ओमनीवोर में बोलते हैं वैसे, लेकिन हमारे टीथ पैटर्न हर्बीवोर टाइप की होती है। तो हर्बीवोर के जो टीथ होते हैं वो ज़्यादा फ्लैट सरफेस के साथ होते हैं, ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ग्राइंडिंग के लिए। साथ में जो कैनाइन की डेवलपमेंट है वो थोड़ी कम होती है, किसी में कैनाइन थोड़े से शार्प दिखाई देते हैं। लेकिन आप अगर कभी हमारे टीथ पैटर्न को देखें तो जो फ्रंट टीथ है इंसीजर, फिर आपके क्या होते हैं, आपके कैनाइन, तो जो कैनाइन वाला पार्ट होता है वो थोड़ा शार्प होता है, वो चीरने का काम आता है। हमें भी वो काम चीरने का ही है, और आपके जो कार्निवोर उनमें भी उनका काम क्या होता है, चीरने का ही होता है। आप कभी भी फ्रंट टीथ से चीर नहीं सकते, मतलब किसी चीज को ऐसे फाड़ नहीं सकते, कट कर सकते हैं सिर्फ। दूसरा है जो आपके हर्बीवोर होते हैं वो मेनली किस पर फीड करते हैं, आपके जो भी प्लांट पार्ट हैं उन पर, साथ में जो हर्ब होती हैं या फिर कोई भी आपके फ्रूट हैं, बेरी हैं, इन सब पर फीड करते हैं। लेकिन हर्बीवोर में भी दो टाइप की आपकी हैबिट है, ग्रेजिंग की हैबिट होती है, एक ब्राउजिंग की हैबिट होती है।
ग्रेजिंग का मतलब होता है जो घास खाते हैं ज़्यादातर, जो आपके मेनली जो भी आपकी ग्रासेस की जो स्टेम वगैरह उन पर फीड करते हैं। एक होते हैं ब्राउजिंग, ब्राउजिंग वाले वो ऑर्गेनिज्म है हर्बीवोर में जो किस पर फीड करते हैं, आपके जैसे सॉफ्ट टिप हो गए, जो उनको सॉफ्ट टिश्यू पसंद होता है, कि जो भी सॉफ्ट फ्रूट है, टिप है, आपकी जो स्टेम जहाँ पर नई नई बड़ बननी शुरू हुई उनको खाना शुरू कर देते हैं। जैसे आप सिंपल समझें, जो भेड़ होती है, शिप जिसको बोलते हैं, वो क्या है आपकी ग्रेजिंग टाइप की, और जो बकरी गोट वो क्या है ब्राउजिंग टाइप की। तो वो मेनली सॉफ्ट टिप वगैरह को खाना पसंद करती है। तो हर्बीवोर में भी जो आपकी हैबिटेशन है, मतलब जो फूड हैबिट है, वो भी डिफरेंट है। तो उनका टीथ पैटर्न थोड़ा सा क्या कर जाता है, वेरी कर जाता है। लेकिन ज़्यादातर में इनमें कैनाइन फॉर्मेशन नहीं होती। और आप नॉर्मल अपने ऑब्जर्व करें घर में आसपास जो भी गाय भैंस होती हैं, उनके अपर जो भी टीथ क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। मतलब अगर आप गाय या बफेलो के माउथ में आपका हाथ चला जाए तो आपको काट नहीं सकती, वो आपको सिर्फ गम कर सकते हैं, क्योंकि उनके अपर वाले पार्ट में सिर्फ क्या है, गम प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट है, अब इससे हम क्या समझते हैं कि हमने दो ऑर्डर पढ़े, कार्निवोरा, हर्बीवोरा, उनके कुछ कैरेक्टर भी डिस्कस किए। कार्निवोरा ग्रुप में आपके आते हैं जो फ्लैश ईटिंग है, हर्बीवोरा में वो है जो प्लांट ईटिंग है। तो हमने इससे पहले पढ़ी थी फैमिली कैनिडी और फेलिडी। तो कैनिडी और फेलिडी जो फैमिली है वो किससे बिलोंग करेंगी, कार्निवोरा से। तो अगर हम उनको ऑर्डर लेवल पर लेके आए तो दोनों एक ही ऑर्डर में आ जाती हैं, कौन से में, कार्निवोरा में। उसी तरीके से अगर हम क्लास की बात करें, क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर, मतलब जो आपके सिमिलर टाइप के ऑर्डर पाए जाते हैं वो। लेकिन इनमें सिमिलर कैरेक्टर क्या होंगे, बहुत कम होंगे। जो स्पीसीज में सिमिलर कैरेक्टर थे उससे तो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने स्पीसीज से पढ़ना शुरू किया, स्पीसीज पढ़ा, जीनस पढ़ा, फैमिली, ऑर्डर, अब हम क्लास पर आ गए। नेक्स्ट है मैमेलिया, हम डिस्कस करेंगे मैमेलिया क्लास के बारे में। तो ऑर्डर में कौन कौन से आ गए, कार्निवोर, हर्बीवोर। अब इन सब ऑर्डर को एक अलग ग्रुप में रखा जाए तो वो क्या है, मान लो आपकी क्लास मैमेलिया। तो क्लास मैमेलिया में कार्निवोर भी आते हैं और हर्बीवोर भी आते हैं। जैसे मैमल्स कौन है, जो भी अपने यंग वंस को मिल्क पर फीड करवाते हैं, जिनमें मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, जिनके बॉडी पर हेयर्स होते हैं और जिनके ईयर्स प्रेजेंट होते हैं मेनली। तो बॉडी पर हेयर प्रेजेंट होना और मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होना वो किसको शो करता है, मैमेलिया। इवन जो मैमेलिया वर्ड है MAMMA, ये वर्ड मेमरी ग्लैंड से ही डेवलप हुआ है। तो क्लास मैमेलिया में आपकी काऊ भी है, बफेलो भी है, टाइगर भी है, और आपके डॉग या वुल्फ भी हैं। लेकिन टाइगर, कैट, डॉग ये सब कार्निवोर है। आपकी काऊ, बफेलो, शिप, गोट ये सब क्या है, आपके हर्बीवोर है। लेकिन इन सब की क्लास क्या है, मैमेलिया। ये सब क्या है, मैमल्स। तो हमने अब क्लासिफिकेशन और ब्रॉड टर्म में किया है। उसके अलावा हम पढ़ें प्राइमेट्स या नॉन प्राइमेट्स। तो आपके प्राइमेट्स हमने पहले डिस्कस भी किया था। प्राइमेट्स आपके वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें कैसे साइकिल होती है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं आपकी ईस्ट्रस साइकिल। ये 12th के एक वीडियो में डिस्कस किया गया था। तो प्राइमेट्स जो हैं वो मेनली वो भी किस में आएंगे, मैमेलिया में। नॉन प्राइमेट्स भी किस में आएंगे, मैमेलिया में। तो मैमल्स जो हैं, तो आप किसी भी मैमल की स्टडी करना शुरू कर दो। आप मान लो काऊ की स्टडी करते हैं, उसकी बॉडी पर भी हेयर्स हैं, मेमरी गैल प्रेजेंट है, साथ में यंग वंस को जन्म देती हैं। हम टाइगर की बात करें, टाइगर की बॉडी पर हेयर्स हैं, मेमरी ग्लैंड है, जो फीमेल है वो यंग वंस को क्या देती है, जन्म देती है। इसके अलावा आप मैमेलिया में कोई भी क्लास स्टडी कर लें, सब में सिमिलर ही कैरेक्टर है। लेकिन एक आपके मैमल ऐसा भी है जैसे पेंगोलिन, ये हमने पहले डिस्कस भी किया था कि जो पेंगोलिन है वो रेप्टाइल जैसा अपीयर होता है, लेकिन है क्या वो, मैमल। तो पेंगोलिन को माना जाता है कि वो हमारे एंसेस्ट्रल जो थे, हमारे एंसेस्टर जो कैरेक्टर थे, जो रेप्टाइल वगैरह से कहीं ओरिजिनेट हुए होंगे, उनसे कहीं वो ओरिजिनेट हुआ है, और उससे बाकी सारे आपके कार्निवोरा ग्रुप क्या हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फाइलम के बारे में। तो हमने डिस्कस किया ऑर्डर के बारे में, क्लास के बारे में। तो जो ग्रुप ऑफ सिमिलर आपकी जो फैमिली थी उनको हमने एक ऑर्डर में रखा। तो कार्निवोरा में आपकी क्या आ गई, फेलिडी आ गई, कैनिडी आ गई। उसी तरीके से हर्बीवोरा में से अंगुलेट्स आते हैं, स्लोथ वगैरह आते हैं। फिर हम बात करते हैं क्लास मैमेलिया की। अब हर्बीवोर हो, कार्निवोर हो, दोनों ही किस में आते हैं, क्लास मैमेलिया में आते हैं। इसके अलावा फर्दर ग्रुप जैसे ओमनीवोर भी होते हैं। जैसे ओमनीवोर में आता है आपका कुंग-फू पांडा वाला, जो पांडा आपने देखा होगा, एक कार्टून या एक मूवी भी है कुंग-फू पांडा से। तो उसमें जो पांडा होता है जो सारा दिन बांस वगैरह कुछ खाता रहता है, वो किस में आता है, आपके हर्बीवोर में आता है मेनली। और इसके अलावा रकून वगैरह हैं वो ओमनीवोर में आते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइलम। फाइलम क्या है, जिसमें आपकी फर्दर क्लासेस को रखा हुआ है। तो क्लासेस कौन कौन सी हैं, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल। तो हम इनको डिस्टिंग्विश करें तो किस टर्म में डिस्टिंग्विश करेंगे, कोर डेटा बोला जाएगा। कोर डेटा का मतलब है
कि आपके वो ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है उनको कोर्डेटा बोला जाता है। तो कोर्डेटा में फिश भी हैं, एम्फीबियंस भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, एव्स भी हैं और मैमल्स भी हैं। फिश जैसे नॉर्मल मछली जिसको आप देखते हैं, अलग अलग टाइप की है, शार्क है, ट्राइगन है, स्टिंगरे वगैरह अलग अलग हैं। एम्फीबिया में फ्रॉग, सैलामेंडर, रेप्टाइल्स में जैसे आपके क्रोकोडाइल हैं, टर्टल हैं, लिजर्ड हैं, आपकी स्नेक हैं, एव्स में जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्ड्स, और मैमल्स में हमने अभी पढ़ाई था कि आपके टाइगर, कैट, बफेलो, काऊ, शिप, गोट, जो भी आप हॉर्स हैं, ये सब इसमें आते हैं। तो हम सिंपल टर्म में समझना चाहें, अब हम इनको रिलेट करके पढ़ते हैं कि इनको हम रिलेट जब करेंगे तो कैसे अलग अलग क्लासीफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले है, हमने एक सिंपल सीक्वेंस याद की थी, कीप, पोर्ट, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, कैट, सिक, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। हम फाइलम तक पढ़ चुके हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं स्पीसीज की। तो हमने स्पीसीज में हम एनिमल किंगडम का थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आपकी स्पीसीज है लियो। लियो के साथ सिमिलर हम एक उसमें रखते हैं, जीनस लेवल पर क्या आ जाता है आपका, पैंथरा के साथ आ जाता है टिग्रिस। तो हमने दो स्पीसीज डिस्कस की हैं, लियो और टिग्रिस, लोयन और टाइगर। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये कहां पर सिमिलर हैं, जब इनको जीनस लेवल पर रखा जाता है। दोनों का जीनस क्या है, पैंथरा। पैंथरा जो है उसमें लोयन भी आता है और टाइगर भी आता है। फिर हम बात करते हैं इनकी फैमिली की। तो पैंथरा जो है उसमें आपका फर्दर लियो टिग्रिस के अलावा अलग जीनस भी आते हैं। चीता का जीनस अलग है, आपकी जो कैट है, हाउस होल्ड जो कैट होती है उसका जीनस क्या है, डिफरेंट है। वो सब किस फैमिली में आते हैं, फेलिडी फैमिली में। तो लियो टाइगर सिमिलर कहां पर हुए, पैंथरा में। चीता जो है इनके साथ सिमिलर कहां पर हो गया, फेलिडी में। जीनस डिफरेंस है, फेलिडी फैमिली में क्या हो गया, वो सिमिलर हो गया। लेकिन अगर हम डॉग की बात करें या वुल्फ की बात करें तो उनकी फैमिली क्या है, कैनिडी। तो वो यहां पर भी उनसे क्या है, डिफरेंट है। जीनस भी उनका क्या है, डिफरेंट है। तो वो सिमिलर कहां पर होते हैं, फैमिली लेवल से आगे ऑर्डर में। ऑर्डर क्या होगा उनका, कार्निवोरा। तो कार्निवोरा में आपके पास क्या आ गई, दो फैमिली आ गई, कैनिडी और फेलिडी। दोनों ही क्या है, मांसाहारी है, मतलब किस पर फीड करते हैं आपके, वो मांस पर फीड करते हैं। अब हम बात करते हैं, ऑर्डर भी दो टाइप की हम पढ़े, कार्निवोर और हर्बीवोर। तो कार्निवोर में आपके जैसे टाइगर है, लोयन है, ये सब आ गए। हर्बीवोर में काऊ, बफेलो आ गए। लेकिन ये आगे जाके सिमिलर किसमें हो गए, क्लास मैमेलिया में। तो जैसे जैसे आप स्पीसीज से क्लास लेवल तक जाते हो तो जो बहुत आपके होते हैं कि आसपास वाले कैरेक्टर होने चाहिए, बिल्कुल आप डिस्टिंग्विश ना कर सको, वो कैरेक्टर कम होते जा रहे हैं। और जो ऐसे कैरेक्टर हैं जो ब्रॉड टर्म को क्लासिफाई कर सकते हैं, ब्रॉड एरिया को कवर कर सकते हैं, वो ज्यादा होते जा रहे हैं। जैसे कार्निवोरा में काफी सारे आपके ऑर्गेनिज्म आ गए, हर्बीवोरा में काफी सारे ऑर्गेनिज्म आ गए, फेलिडी फैमिली में काफी सारे जीनस आ गए, कैनिडी फैमिली में काफी सारे जीनस आ गए। उसी तरीके से हम बात करते हैं फाइलम की। तो फाइलम क्या बन गया आपका, कोर्डेटा। तो इसमें क्लास कौन सी होंगी, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स और आपके मैमल। तो हम ऐसे सोचें कि फिश और आपके टाइगर एक साथ सिमिलर कहां पर हैं, फाइलम लेवल पर, कोर्डेटा में। अगर हम बात करें कि आपका जो टाइगर है और वो काऊ सिमिलर कहां पर है, मैमेलिया लेवल पर, मतलब आपके क्लास पर। दोनों की क्लास क्या है, सेम। अगर हम बात करें कि आपके जो लियो हैं और वुल्फ जो है, लोयन, टाइगर या वुल्फ आपस में सिमिलर कहां पर हो जाते हैं, जब ये ऑर्डर में पहुंचते हैं, कार्निवोरा में, क्योंकि दोनों कैसे हैं, मांसाहारी हैं। फिर हम बात करते हैं कि लियो और टाइगर और चीता ज्यादा सिमिलर कहां पर हो जाते हैं, फेलिडी फैमिली में। उसके बाद लियो और टाइगर ज्यादा क्लोज कहां पर है, पैंथरा में। तो इसी वजह से ये ज्यादा क्लोज हैं दोनों, बजाय किसके, चीता के या वुल्फ के। वुल्फ की बजाय किसके ज्यादा क्लोज हैं, चीता के। चीता से कहां क्लोज हो जाते हैं ये, फैमिली में। वुल्फ से कहां क्लोज होते हैं ये, ऑर्डर में। काऊ से कहां पर क्लोज होते हैं, क्लास में। और फिश से कहां पर क्लोज होते हैं, फाइलम में। तो जैसे जैसे आप स्पीसीज से फाइलम लेवल तक जाते हो, वहां पे जो क्लासिफिकेशन है वो ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। ये मतलब हमें कुछ ही कैरेक्टर क्या मिल पाते हैं, वहां पे सिमिलर मिल पाते हैं। तो आप इसको ऐसे रिलेट करके जो भी आपके पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जिनको भी आप लर्न करना चाहेंगे आगे, वो एनिमल किंगडम में आप इसी तरीके से याद करेंगे कि आपको उनका किंगडम पता होगा, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो स्पीसीज सिंपल क्या है,
वो ऑर्गेनिज्म जो फंडामेंटल लेवल पर क्या है, सिमिलर है, जैसे लोइन लोइन सिमिलर स्पीसीज हो गई। जीनस हम पढ़ेंगे आपका ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, जैसे आपका लियो और टाइगर दोनों किस में आ गए, पैंथरा में। फिर हम पढ़ेंगे आपकी फैमिली, फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस, मतलब आपकी फैलिडी और कैनिडी। तो फैलिडी भी क्या है और कैनिडी जो है इनमें क्या आते हैं आपके, कैट फैमिली, ये क्या है, डॉग फैमिली। फिर हम बात करते हैं ऑर्डर की, ऑर्डर में क्या आ जाती है, सिमिलर फैमिली, ग्रुप ऑफ आपके लगभग जो सिमिलर फैमिली मिले उनका ग्रुप बन जाए। तो ऑर्डर क्या आ गए, कार्निवोर, हर्बीवोर, ये दोनों किस में आते हैं, कार्निवोर में। उसके बाद हम करें क्लास की, तो हर्बीवोर और कार्निवोर दोनों किस क्लास में आते हैं, मैमेलिया क्लास में। उसके साथ ही आपके जो मैमल्स हैं वो फर्दर किस फाइलम में आते हैं, कोरडेटा। तो कोरडेटा के साथ टाइगर किसके साथ मैच हो गया, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और एव्स के साथ। तो जैसे जैसे आप स्पीसीज से फाइलम लेवल तक जाओगे, क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, काफी ब्रॉड हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो आज हमने ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया, क्लास के बारे में और फाइलम के बारे में। हर्बीवोर के बारे में आप एक छोटा सा पॉइंट है वो आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। जैसे हर्बीवोर जो होते हैं मेनली उनकी डाइट कैसी होती है, सेलुलोज बेस्ड होती है। सेलुलोज कैसा होता है, आपका ग्लूकोज की फॉर्म है, लेकिन आपका ये और होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म मानी जाती है। तो सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जो आपके हर्बीवोर हैं उनकी बॉडी के अंदर भी एक प्रोटोजोआ पाया जाता है, उस प्रोटोजोआ का नाम है ट्राइकोनिम्फा। ये ट्राइकोनिम्फा हमेशा जो भी आपके हर्बीवोर हैं जो सेलुलोज पर फीड करते हैं उनकी बॉडी के अंदर पाया जाता है और सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे हम घर में हमेशा दीमक वगैरह जो देखते हैं, तो दीमक की जो बॉडी है वो सेलुलोज को बिना ट्राइकोनिम्फा के डाइजेस्ट नहीं कर सकती। अगर किसी टर्माइट की बॉडी में ट्राइकोनिम्फा नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी वहां पर डेथ हो जाएगी। उसी तरीके से हर्बीवोर जो होते हैं वो भी अपनी जो भी उनका र्यूमन है या गट है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोटोजोआ पाए जाते हैं जो मेनली किसका डाइजेशन करते हैं, सेलुलोज का। इसके बारे में म्यूचुअलिज्म में पढ़ेंगे, आगे फर्दर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आप ऐसे करके जो भी आपको पॉइंट रिलेटेड मिले उनको लिंक करें, उनको याद करने की कोशिश करें। आप अपने आसपास जो भी ऑर्गेनिज्म देखें, जो भी डेली लाइफ में आप देखते हैं, उनको अपने लेवल पर क्लासीफाई करने की कोशिश करें कि जो आप पहले ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद जो आपने पढ़ा है उस क्लास में उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करें कि आप उसको कहाँ तक क्लासीफाई कर पाते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप उनको रिलेट कर पाएंगे और इजी से समझ पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।